हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस में एसआई एंड एएसआई की एक भर्ती आई है। हालांकि आप एसआई की एक जो भर्ती चल रही है 4500, आप उसी को जानते हो, क्योंकि अधिकतर बच्चों के काम की वही है। उसमें 15 से 16 लाख फॉर्म होते हैं और ये जो भर्ती जिसकी जानकारी आज मैं देने जा रहा हूं, इसमें 1 लाख से कम फॉर्म होते हैं और एग्जाम देने बस 30-40 हजार बच्चे जाते हैं। सिर्फ 30-40 हजार। अब आप कहोगे 30-40 हजार भी बहुत है, 535 वैकेंसीज हैं। मैं आपको इतना और बता देना चाहता हूं कि इसमें हर जो एग्जाम होगा ना, हर सब्जेक्ट वाइज पास होना, वो एसआई में भी होना होता है कि आपको हर सब्जेक्ट में 35% अंक हर सब्जेक्ट में लाना है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ओवरऑल 40% लाना है। तो जो बच्चे 35% हर सब्जेक्ट में ले आते हैं ओवरऑल, जैसे मार्क्स 400 का हुआ पेपर, 400 का 40% यानी 160 नंबर ले आए 400 में से, उनको अगले स्टेप के लिए पास कर लिया जाता है, अर्थात वो एग्जाम में पास हो जाते हैं। पिछली बार ऐसा ही हुआ था। तो सोचिए ना कितना कम कंपटीशन है इस एग्जाम के लिए। पर इसमें एक सबसे जरूरी चीज, क्यों इसका फॉर्म नहीं भर पाते बच्चे? क्योंकि आपके पास 1 साल का कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ओ लेवल। अब आप कहोगे ओ लेवल के इक्विवेलेंट भी चल जाएगा। 1 साल आप पे ग्रेजुएशन में कंप्यूटर है 1 साल में, तो वो भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। तो वो आपको उसने आगे समझाया है सारी चीजें, ठीक है। तो वो उस चार्ट को देख करके चलें, ग्रेजुएशन का कैसे और कौन सा डिप्लोमा वो कंप्यूटर का मांगते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन ये नौकरी बहुत शानदार है। ऑफिस के अंदर आप पुलिस की नौकरी कर रहे हो तो इससे शानदार नौकरी नहीं हो सकती, क्योंकि वर्दी का शौक तो है। वर्दी, अच्छी बात यह है कि आप वर्दी लगाओगे भी, वर्दी हटाओगे भी। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको वर्दी पहननी ही पड़े, क्योंकि ऑफिस की जॉब है। और वर्दी का शौक शुरुआत में तो बहुत होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना वर्दी पहनने का बहुत मन नहीं करता। फिर तो ये देखते हैं आज बिना वर्दी के, तो इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे ड्यूटी नहीं जा रहे। ऐसा भी होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, बाकी आप जब तक नहीं लगे हो तब तक आपको वर्दी 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 ही चाहिए। चलो, तो बात करते हैं इस नौकरी की, इस भर्ती की, क्या क्या इसके लिए चाहिए। तो एक एक पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूं। क्यों इसमें कम फॉर्म आते हैं, क्यों इसमें कंपटीशन कम है, इसका कारण मैंने ओ लेवल सर्टिफिकेट आपको बता दिया। दूसरा और कारण जानते हैं कि कौन इसको फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, जब कम कंपटीशन है तो कुछ तो एक्स्ट्रा कुछ योग्यताएं उनको चाहिए, तो वो भी मैं बताता चलूंगा। जैसे ये एसआई की भर्ती है, देखो, पुलिस उपनिरीक्षक मतलब एसआई, एसआई मतलब गोपनीय। अब ये गोपनीय एसआई कैसे है? लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे है। लेवल 6 का मतलब आप ये मान लीजिए कि आपकी 60,000 से प्लस प्लस सैलरी, अर्थात जो आपकी सब इंस्पेक्टर की, जो थाने वाले सब इंस्पेक्टर है, उनके जैसा ही ये बिल्कुल सैलरी तो उतनी ही बनेगी। 112 पोस्ट है इसकी। और इसमें क्या चाहिए? बस ओ लेवल सर्टिफिकेट और ग्रेजुएट हो। जैसे आप ग्रेजुएट हैं प्लस ओ लेवल का सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, या 1 साल का आपका कंप्यूटर का कोई कोर्स है, वो भी बताऊंगा कौन कौन से। और प्लस आप 2 तरह की टाइपिंग जानते हो, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। इतनी सारी चीज चाहिए। और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग अगर नहीं भी जानते हो आज की डेट में, तो भाई ये सीख लो। बहुत बहुत कम मेहनत में। सोचो कोई ऐसा ही बन रहा है और इनकी वजह से डर रहा है, तो ये 3-3 महीने की चीजें हैं। और 3 महीने में, 4 महीने में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दोनों टाइपिंग सीखिए, क्योंकि स्पीड 30 और 25 की मांगी जा रही है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। टेंशन है सिर्फ इसकी, क्या ये आपके पास है? और ग्रेजुएशन कुछ भी चलेगा। तो इसकी वजह से बच्चे इसको फॉर्म नहीं भर पाते, है ना। चलो, तो पुलिस उपनिरीक्षक, अब सहायक उपनिरीक्षक है लिपिक। सहायक उपनिरीक्षक क्या है, ये लिपिक क्या है? हाँ, गोपनीय में भाई मैंने एक चीज और मिस कर दी है, वो आगे मैं उसके साथ भी बताऊंगा। टाइपिंग केवल हिंदी की चाहिए, गोपनीय है। प्लस ये स्टेनो भी है, सॉरी, इसमें स्टेनो भी है। एक बिना स्टेनो की जॉब बता रहा हूं, जिसका पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक है।
तो वो मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। बहुत शानदार नौकरी है और इसमें सिर्फ टाइपिंग चाहिए होगी। और ये जो लेखा है इसमें बीकॉम होना चाहिए आपको। लेखा मतलब अकाउंट, अकाउंट मतलब बीकॉम, है ना। तो इस सब की पोस्ट उसने अलग अलग दिखा रखी है। ये रही देखिए उपनिरीक्षक गोपनीय की, ये श्रेणीवार उसने दे दी है। ये आप इन तीनों की श्रेणीवार आप देख सकते हैं दोनों की। और चलिए महिला पुरुष सबकी ही है ये वैकेंसीज। फॉर्म भाई महिलाओं के लिए तो इससे बढ़िया नौकरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप पुलिस में हैं और ऑफिस की नौकरी कर रही हैं, और ऑफिस से बढ़िया महिलाओं के लिए कुछ और होता नहीं। तो भाई महिलाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बढ़िया नौकरी है। 20 दिसंबर से फॉर्म आए हैं इसके, परसों से, और 19 जनवरी इसके फॉर्म की लास्ट डेट होगी। अब बारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगली बारी है ना, ठीक है। तो अगर हम देखें 500 रुपए इसका फॉर्म भरेगा अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से और ओबीसी से हैं। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 400 रुपए में फॉर्म भर जाएगा। ये फॉर्म की फीस लगेगी फॉर्म भरते टाइम। अब आप देखो इनकी योग्यताएं देखो। जो उपनिरीक्षक है, उपनिरीक्षक उपनिरीक्षक ये रहा, ठीक है। उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक मतलब कौन होगा? एसआई। सहायक उपनिरीक्षक एएसआई। एसआई गोपनीय। अब ये गोपनीय विभाग का गोपनीय कौन सा होता है? तो अब आप देखो 25 और 30 की टाइपिंग चाहिए। पहले तो 30 की आपको इंग्लिश में चाहिए और 25 की आपको हिंदी में चाहिए, और साथ में 80 शब्द प्रति मिनट की आपको स्टेनो चाहिए। आंसू लिपि श्रुति लेख उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में स्टेनो बोलते हैं, शॉर्ट हैंड बोलते हैं। तो अगर आपको ये चीजें आती हैं तो ही आप ये फॉर्म भर पाओगे। स्टेनो को आप कहोगे इसको सीखा जा सकता है क्या? इसको भाई, इसको सीखने में, हिंदी की स्टेनो में अभी जो हमारे सर हैं वो सिखाएंगे इसको, और एकदम बेसिक से 1 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10 मंथ्स लगेंगे। अगर आप हिम्मत रखते हो कि 10 मंथ तक मैं बिल्कुल कंटिन्यू सीखना चाहता हूं, तो केवल इसमें नौकरी लगे ना लगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई ये 10 मंथ मिलेंगे अभी या नहीं। मुझे तो लगता कि मिल जाएंगे, स्टेनो होने तक तो इतना टाइम आराम से मिलेगा। पर मैं इसके लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि भाई अगर आप स्टेनो सीखना चाहते हैं और स्टेनो सीख गए तो आप नौकरी ना लगे आपकी, ये बहुत कम चांस है। तो जो लोग, जो साथी नए हैं और ये चाहते हैं कि मैं कम कंपटीशन फेस करूं, तो फिर वो उनको स्टेनो सीख लेनी चाहिए बिना किसी हिचकिचाहट के। रोज 1 से 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा मैक्स टू मैक्स आप स्टेनो पर अगर 10 मंथ तक दे गए तो फिर आपकी स्टेनो की स्पीड 80-90 आराम से आ जाती है। मैं स्टेनो के एक्सपीरियंस टीचर से बात करके कह रहा हूं, और ये हम सिखाएंगे आपको। 5-6 महीने का या 4-5 महीने का कोर्स है, और फिर है प्रैक्टिस। रेगुलरिटी इसमें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए, तो ये हमें कहां सिखाएंगे? हमने एक चैनल भी इसलिए बना लिया है, स्टेनो RWA। आप ये सर्च करेंगे तो इस चैनल पर ये चलेगा, ये कोर्स चलेगा। 1 जनवरी से हम लेकर के आएंगे, जनवरी में लेके आएंगे। 1 जनवरी तो मैं नहीं कह रहा, जनवरी से इसको हम सिखाएंगे आपको। तो जिनको प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिनको सीखना है नए सिरे से वो सीख भी सकते हैं। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। स्टेनो का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। हिंदी इंग्लिश बस ये वहां पे करवा के देखा जाएगा। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग 3 महीने का काम है, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने का, अगर आप डेडिकेटेड होकर के करेंगे तो। चलो, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, तो ये लिपिक की है। पुलिस सहायक, सहायक आ गया तो असिस्टेंट एएसआई, तो ये एएसआई की पोस्ट हो गई। अगर आपको स्टेनो नहीं आती, लेकिन आप 25 की हिंदी की स्पीड और 30 की इंग्लिश की स्पीड दबा लेते हैं, टाइपिंग आती है, और बाकी आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, पिछली वाली भर्ती में भी कोई सी भी स्ट्रीम हो, एसआई वाली में, स्टेनो वाली में, यहां भी कोई सी भी स्ट्रीम हो, बीएससी है, बीकॉम है, बीए है, सब चलेगा। ओ लेवल का सर्टिफिकेट इसमें भी चाहिए। ये कहां लिख रहा है? ये देखो, ओ लेवल। ये 3 कंडीशन है इसकी, ठीक है। आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, आपको 25 और 30 की स्पीड टाइपिंग की आनी चाहिए, और आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसकी सबसे ज्यादा पोस्ट है, 300 प्लस पोस्ट है इसमें, 300 प्लस। तो फिर ये उनके लिए बेस्ट है कि भाई मुझे स्टेनो नहीं आती, टाइपिंग में कर सकता हूं, सीख सकता हूं, अभी समय है और मैं इसमें एलिजिबल हो सकता हूं, तो भाई मुझे फॉर्म डाल देना चाहिए।
मैंने बताया पिछली बार मात्र 40% पे कट ऑफ चली गई है, 400 में से 160 पर। ठीक है, आगे कितने की लगेगी, कैसे लगेगी, वो एक अलग बात है। हालांकि ऐसा इसका रिकॉर्ड रहा है कि जितने भी इन्होंने पास किए हैं अभी एग्जाम में, फिर आगे वैकेंसी भी पूरी नहीं कर पाते। अर्थात यानी जो बच्चे अभी 160 लाए हैं वो सारे ले लिए, अगर वो सारे टाइपिंग और स्टेनो या कुछ भी कर दें तो क्या वो नौकरी लग जाएंगे? लग जाएंगे, पक्का लग जाएंगे, है ना। तो ऐसा रिकॉर्ड बताता है पिछला। पुलिस सहायक उप निरीक्षक और वैकेंसी, मतलब बच्चे ही कम रह जाते हैं, इतने पास ही नहीं कर पाते। क्या मुश्किल है? मुश्किल भी नहीं है, पर बच्चे भर देते हैं। स्टेनो ही तो है, भर दूंगा, सीख लूंगा, फिर सीख नहीं पाते क्योंकि वो इतनी कड़ी मेहनत लगती है भाई, 10 महीने कोई कैसे वेट करेगा। तो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, अकाउंट्स, तो अकाउंट्स का काम है, तो भैया इसमें चाहिए, मैंने बताया ना 3 तरह की पोस्ट है, तो इसमें चाहिए बीकॉम, ये रहा वाणिज्य से स्नातक, ये रही बीकॉम। ठीक है, और कौन सी चल सकती है इसमें? जो भी है भाई, बीकॉम है फिलहाल, तो मैं इतना ही कहूंगा कि वाणिज्य से, कॉमर्स से आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन। और 15 शब्द प्रति मिनट की आपकी हिंदी टंकण, ये तो हिंदी टंकण ये तो इजीली हो जाती है। अगर आप एक महीने क्या 20-25 दिन सही से प्रैक्टिस कर लो तो 15 शब्द प्रति मिनट की स्पीड निकल आएगी, तो इससे तो टेंशन है नहीं। और यहां है ओ लेवल का सर्टिफिकेट, तो भैया बीकॉम वालों के लिए बहुत बढ़िया चांस है, अगर आपके पास ओ लेवल है तो इसकी टेंशन मत लेना, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो। ओ लेवल सर्टिफिकेट तीनों भर्तियों में चाहिए होगा। 21 वर्ष कम से कम एज है, जो 1/7/2025 को काउंट होगी। 28 मैक्सिमम एज है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आप अपनी में 5 साल और जोड़ लीजिए, आप 33 वर्ष तक फॉर्म भर देंगे। और अगर आप SC ST हैं तो आप 35 साल, सॉरी, तो भी 33 साल तक ही फॉर्म भर पाएंगे। 5 साल की छूट है स्टेट में, जो है यूपी के अंदर SC ST OBC की सबकी बराबर छूट है। ये देखिए, अब एग्जाम में सबसे पहले एग्जाम होगा, मैं इसी एग्जाम की बात कर रहा था। 400 में से 160 पे मेरिट लग गई थी। तो भाई देखो क्या क्या आता है एग्जाम में, हिंदी और कंप्यूटर, इसके तो हम माहिर हैं भाई, ये तो हम पढ़ाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हिंदी कंप्यूटर दोनों मिला के 50 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो 100 अंक का एक पोर्शन हो गया। दूसरे में आएगा जीके और सामयिक विषय, सामयिक मतलब करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स का रोल अच्छा रहता है, तो 50 प्रश्न 100 अंक यहां भी होगा। और मैथमेटिक्स, जो मैथ होता है केवल अर्थमेटिक, 50 प्रश्न 100 अंक का यहां भी होगा। और ये है रीजनिंग, रीजनिंग 50 प्रश्न 100 अंक के ये भी होंगे, तो 400 का पेपर है। और भाई वो ये सब कुछ पेपर, पूरा पेपर वही है जो आपका यूपीएसआई का होता है, बस कंप्यूटर के और आधा 25 प्रश्न कंप्यूटर के ऐड हो रहे हैं, और हिंदी 25 प्रश्नों पे आ गई है। ठीक है, तो इतना ही है। हर सब्जेक्ट में आपको 35% अंक लाने होंगे, अर्थात 100 में से 35 अंक लाने होंगे। अर्थात आप यहां देखेंगे तो आपको करीब 50 में से 35 अंक लाने, 35% करना है तो 17 क्वेश्चन सही करने होंगे। 35 तो इतना ही बैठेगा, 17-18 क्वेश्चन सही करने होंगे, 50 का 35%, है ना। तो सब में 17-18 क्वेश्चन जरूर सही करने हैं। क्या उतने पे हो जाएगा? नहीं, 17-18 तो कम से कम चाहिए। किसी के मान लीजिए 15 ही क्वेश्चन है तो वो फेल है, फिर चाहे आप बाकियों में बटे के बटे ले आओ, इसलिए है ये कंडीशन। ये यूपीएसआई में भी होती है। OMR बेस्ड पेपर होगा, ओवरऑल का 40% लाने होंगे। 40% ओवरऑल मतलब 400 में से 160 से नीचे कट ऑफ नहीं ले जाएंगे, 160 से ऊपर कहीं लग जाओ, जहां भी बच्चे मिल जाएंगे। भैया वो पिछली बार 160 पे लग गई थी, है ना, तो इसलिए बता रहा हूं। OMR बेस्ड पेपर है, ठीक है। और कुछ बताने लायक है नहीं। 2.5 घंटा आपको पेपर के लिए मिलेगा, जो बहुत पर्याप्त समय है। और आपके प्रश्नों की संख्या उसने बता ही दिया है, 200 प्रश्नों की संख्या होगी। चलो आगे बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट, फिर इसके बाद आपको एग्जाम में जब आपका रिजल्ट आ रहा था, पिछले वाले का भी रिजल्ट आया है, तो फिर उनके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मापतोल होती है। इसमें फिजिकल नहीं होता, मापतोल होती है सिर्फ। मापतोल में क्या है वो भी बताऊंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मापतोल एक साथ होती हैं। तो इसमें देखो, हाइट जो लड़कों के लिए है वो 163 सेंटीमीटर, शायद ही कहीं चलती होगी। 163 सेंटीमीटर कितनी कम हाइट है, यहां चलती है। और अगर मैं SC के लिए बात करता हूं तो SC के लड़के हो, सॉरी SC नहीं, ST के,
एसटी के लड़के हैं तो 156 भी हाइट चल जाएगी। सीना अगर देखूं तो 77 से 82 सबके लिए है। अगर एसटी का कोई बच्चा है तो 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 80 सेंटीमीटर फुला करके, तो इनको सीने में भी छूट है। आगे बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए हाइट कितनी चाहिए, तो मात्र 150 सेंटीमीटर, 5 फीट से भी कम चल जाएगी। ठीक है, 150 से 5 नहीं बनते पूरे, 5 से कम ही बनता है। ठीक है, चलो तो भाई आगे बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए वजन है। चेस्ट तो नहीं नपती, और ये एसटी की महिला है तो 145 सेंटीमीटर भी हाइट चल जाएगी। 40 किलोग्राम से कम वजन नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने बोला है महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए वजन नहीं है। अब ये उसने बता दिया है कंप्यूटर टंकन और आंसू लिपि के बारे में थोड़ा सा समझाया है कि भाई उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर हम आपको ये कराएंगे, टाइपिंग कराएंगे और फिर स्टेनो वगैरह होगी। ठीक है, जो जिस पद के लिए है। और इसने ये समझाया है कि जैसे आप टाइपिंग भी आपने करी, अब देखो टाइपिंग भी कराएंगे, आपने दोनों चॉइस भर रखी है, एएसआई गोपनीय भी, एसआई की गोपनीय भी और एएसआई लिपिक भी, दोनों भर रखी हैं। अब दोनों में क्या है कि 25-30 की टाइपिंग भी है, 25 और 30 की, और केवल गोपनीय में स्टेनो है। तो आपने टाइपिंग तो कर दी लेकिन आपसे स्टेनो नहीं हुई, तो आप जो गोपनीय है उसमें नहीं रहेंगे, बाकी लिपिक वाली में आप एलिजिबल रहेंगे, ये कह रहा है ये। ठीक है, तो ऐसा इसने बताया है। ठीक है, आगे नोटिफिकेशन में भी ये बात लिखी है। चलो, तो ये बात यहां पर देखो, आंसू लिपि परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो तो उनके द्वारा लिखित परीक्षा में कुल अंक के, ये सब कुछ उसने ऐसे ही समझाया है। ठीक है, तो वही जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि वो उसमें एलिजिबल होगा, उसमें नहीं होगा, क्लैरिटी से आपको चीजें बता दी। फिर उसके बाद इन सब करने के बाद आपकी चिकित्सा परीक्षा भी की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा होती है बहुत ही नॉर्मल, इसमें जो आसानी से आपके चश्मे बस में चल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सर तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो तैयारी के लिए हम इसके लिए ऑपरेटर बैच ला रहे हैं। ऑपरेटर बैच यूपी पुलिस एसआई एंड एएसआई की भर्तियों के लिए भी है, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर बच्चे तैयारी करेंगे, थोड़ा सा फर्क है बस सिलेबस में। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी यही बैच रहेगा, तो आपको अलग अलग परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बैच कब से शुरू होगा, तो ये आपको डेट जल्दी ही बता दी जाएगी, अभी कोई डेट मैं नहीं दे रहा हूं, जल्दी हम ये बैच लाएंगे। अगर आप इसके लिए परेशान है कि तैयारी कैसे होगी, तो तैयारी इस तरह से हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है हाँ एक चीज रह गई है कि भाई ओ लेवल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओ लेवल नहीं है या कहां से माना जाएगा, तो आप देख सकते हैं केंद्र राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, ये सब उसने लिख रखा है। नीलिट से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्थान से 10+2 के बाद कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो। 12th के बाद कंप्यूटर का 1 साल का आपको इनमें से कोई ना कोई डिप्लोमा चाहिए होगा। एडीसी भी चलेगा, एडीसीए भी चलेगा, डीओएमए चलेगा, डीओएपी चलेगा। ये कह रहा है कि ये जो है ओ लेवल की जगह है, ओ लेवल ही इसको सबको बोला जाता है कि आप कहो कि ओ लेवल क्या है, तो ये है। एडीसीएच का चलेगा, एडीसीपी चलेगा, ये सब डिप्लोमा चलेंगे कंप्यूटर में। ठीक है, चलो तो केंद्र राज्य सरकार के, और आगे लिख रखा है केंद्र राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड या नीलिट के द्वारा मान्य प्राप्त सरकारी 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पीजीडीसीए या डीसीए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, तो ये चल जाएगा, मतलब ये भी चल जाएगा। 1 साल का कुछ भी उत्तीर्ण हो। तो भाई कंप्यूटर वो चाह रहा है आपसे कि इतना आप जानते हो, इसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ही आप कर पाएंगे। क्लियर है भाई? CCC नहीं चलेगा, CCC को मैं क्लियरली मना कर देता हूं, क्योंकि वो 3 महीने का कोर्स है, वो 1 साल का है ही नहीं। 1 साल का कोर्स होना चाहिए कम से कम। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और नई वीडियो में स्वागत है। आप लोगों ने पूरी वीडियो ये देख ली, तो भाई एंड तक पूरी वीडियो ये देखना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं दूसरी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, रा 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 रा।
हाँ यस, इसमें क्या है? ओह वेरी गुड, शाबाश, ये तो भाई बहुत अच्छी व्यवस्था बनी है। टाइम सो दूंगा तो गिरी से पापा। भाई आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। ओहो हाँ 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 हाँ। बहुत बड़ी फंची निकल रही है ये, जान तो मेरे माथे में दर्द कर दो बहन की भूसड़ी ने। और सुना, अरे चाय पी दे रहे आओ, आलू खाया आओ करे, रोटी बनना भाई। मैंने कहा ला यार घर है, कब तक बैठो। ए ठंडा में नरौली तो बजा दो वैसे ही, 4-5 बजे उठा दो खटिया में देकर नल नरौली भैंसिया लेगो करवा फिर तो मेरे भैंसिया को इस्तेमाल करवाया हो ऐसी ठंड में। हमें मिल लो तो भैंसिया को मान दो मुँह तो मांग रही। उसका नाम भाई भैंसी है। किधर देखो चल रही हाँ कराई है यार, मुट्ठी मार रहा यार। रात लाइट यार 4 बजे उठे लाइट में मोबाइल चार्ज 4 में मेरे हुए मेरे क्या परसेंट देगा वाल देख रहा हूँ 55 है। ऐसे ही मैं वो 66 में वो मैंने अंदर में इन्वर्टर पर लगाओ वाल, इन्वर्टर पे लगाओ मैंने तो 66% है, बहुत है से निकाल लाओ। मैंने अब वीडियो शूट कर लो वीडियो डालनी है। क्या बज गया मेरे में हाँ वीडियो तेरी
कल मैंने इतने घंटा अपलोड कर दी। देख रहा हूँ यार, आई जाए काम तो क्या है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं जाती। अपनों एक ही काम है, का है ऐसी ठंड में आराम से। वे कह रहे हैं, बेजिया कह रहे घूमने बाबू, मैंने ऐसी ठंड में बाबू तो आना रहो। का है अपने शहर में, का समझ में बिछड़ गए रास्ते भी खो गए हम न लौट के। हाँ हाँ ये आतंकवादी है। हाँ हाँ आज का दिन है बिस्पते मैं बिस्पते को जाऊंगा, सिम्पोर्ट करवा के लाऊंगा नारी को। अरे वे रोज रिचार्ज करना पड़ रहा है यार, दारू जियो में करवा दो बोर्ड बार ना खड़ी रख रहे ऐसे ना, मेरे को छोटे छोटे करवा के आऊँगा। वो खटिया साइड डरी है, खटिया साइड डरी है अंदर अंदर में से खटिया साइड डरी है। अरे बे लिस्पिट काट रहा, बे क्या सोए होंगे प्याज बिछाए के तब पल्लियाँ बिछाए के तब दधी भाई बिछाए तब सोए होंगे। ऊपर ते मड़िया सी बनाए के ना बे सुकड़ रहे होंगे वहीं। रोटी बनाएंगे। हाँ रोटी तो बना रहे संजा में, आओ तो बनाई तो मैंने घाटे में आया। और चलो वहीं खाएंगे, चलो वहीं चलना है। न कहते भैया हम बर्बाद आ रहा है चले ठंडा घूमने जा रहे हैं। हाँ हम कटवा देंगे लकड़ियाँ, खा कर ठलुआ घूम रहा है। हाँ सैसमान के अपने जाके कहाँ से यार ले लेंगे इतनों बड़ो बाग ट्रैक्टर भर के नो के तो 60 भाई वही खाली जगह डरो भाई नंता भाई अरे भाई तो भरो जाओ ट्रक भरो जाओ जान पे ट्रैक्टर पे चली जाए। पलटी है जाई जी 7 है 8 है 8 बंद गाड़ी में चलो यार, खड़ो है बल्ली लाग गया अच्छा वो मोटी है बल्ली की तो अलग जा रहा है, बल्ली तो ट्रैक्टर में जा रही है, बल्ली को लगा है मोटो लगा सब अलग करते हैं। बल्ली तो अलग जा रही है, बल्ली जाए ट्रैक्टर नंबर के भूत टेम्बर तो वहीं खल्ला हुआ नो करे पंडी गए ट्रक में जाओ वर्ग जी तो जाम क्या पेड़ा बना लेंगे। एक दो क्या पेड़ा बना लेंगे और लगा पेड़ तो बल्ली गिला तुमसे बल्ली दूसरा भाव सही है ना। तू कटे के मेरा पल्ला आता है खड़े पे तो पता नहीं दिया ना, कटे के मोटो लगा तो यहाँ पेड़ जाके बल्ली बने देखी बल्ली ला के ये भाई बाली बल्ली की मेरे को बेज मोटी पतरी को हिसाब रखा तुमने वे हम मजबूत है लगाई ऐसी ऐसी बल्लियां में आती ज्यादा मोटी पतरी लगाता तो बल्ली चाहिए मजबूत चाहिए का बेस रुक जाओ लेंटर। हां बल्ली जो कर रहा था सबरी अब जे ऐसी बल्ली छज्जे ज्यादा छज्जे लगवाता है बाप लगेगी तुम्हारी बाप लगेंगे बाज बाजे तो 3-3 4-4 फुट लगवाता है। तो कौन बाबू भाई समझता पंडित जा रही हो कौन पंडित जा रही है वो वही ना नल्ला है। हां भाई नलते लाम बाबू के। हाँ बल्ली में उठानी बल्ली कहाँ है वहाँ 7-8 फुटा कटाना है बस। 8 फुटा सही तुम गाड़ी लगा तो कम है सही कह रहे तो
सही बेगा की जिम्मेदारी है, की जिम्मेदारी नहीं मेरी उधड़ी कोई भरोसा नरौली के ला रखा है, नरौली के सवेरे आता है। हाँ ले गए होंगे, ले जरूर ले जाएंगे। एक तो उठा ले। हाँ आ रहा हूँ थे दादा सोवा तो होंगे ना, जानते पंद्रह उठाए तो ये बल्ली 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 संजय गई भरेंगे यहाँ कचना वो बल्ली बल्ली गई हुई ट्रैक्टर मार के संजय लोड कर रहा है बल्ली। हाँ यहीं थे टेम्बर तो गए ट्रक में जाओ भरेंगे, ये बल्ली बल्ली आई ट्रैक्टर न देता बदली ट्रैक्टर में ट्रक में टेम्बर बदली तो वापस आई दुकान पे कर दो 5-6 साल में यार 5-6 का तू हां बना हुआ हम तो खड़े ही जब नए घर ही जब खरबाओ या फिर नए पौधा लगवाओ वो सास को नहीं बू कर रहो कह जाऊँगा कोई छोटी फसल भैया तो किले दे जाएंगे कहाँ छोटी फसल बंगो मुँहफरी गड़वाऊंगो। मिनी मका काट दो कह रहे कि मका ना है मका वो पौधा को बढ़ना देगी। मका ऊंची है जाए मका ऊंची है जाएगी कहीं ना फिर साले ले जाएंगे काट के मैंने कि सिवाला कर दो फिर कैसे वाला हो ही नहीं रहे हो कहीं नहीं ले जाएंगे साले काट के अरे वो अपने लगा जितना हो तो नहर में तो सारो अध्याय हो तो जी तो शुक्र मनाओ अपने जाए जा क्षेत्र में जाओगे अब तक एक सीजन पे कम से कम 100-200 बंदी कट जाते तो इतनी कहाँ पता अरे इतने हो तो नहर में तो अध्याय हो तो ये तो क्या बात साले रात में काटते सामने काटे आगे तब देखूंगा मैं वैसे होते 15 लड़का बराबर के सोई और 2-3 होती मशीन और चलन दो ट्रैक्टर लगाओ और काट के और लोड करो मशीन तो पकड़ जाओ कढ़ाई का नहीं पकड़ोगे जम का है 3 कढ़ाई मारो तुम धरती पे नीचे 10-15 लोड़ा हुए साई हाँ काटा और नोई सटा दिया भैया हाँ तभी तो कह रहा 10-15 हुए धामी के बाद मोड़ पे एक लग जाए वहाँ नारायण दत्ता खेत पे एक वहाँ लगे 4 आदमी चाहिए लगे पकड़ के डाल दो जाना होता आवे तभी कॉल कर दो भैया आ हटा गया ट्रैक्टर रखो रोड पे साटा लगाएंगे ले जाओ पूरी बगैया में बैठी ले गवा सही पूरी बगैया में सोने आओ जल्दी ओ मत कल कह रहा हूँ साले ने 2-3 पेड़ काट लिए पशु पता नहीं कौन ने काटे मैंने पता तुम्हें पता पच जाई तो तुम बापा कहा था रिपोर्ट ना करवाए मैं तुम्हें पता कहा पर जाई हाँ तू ज़्यादा बोल रहा है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तुम्हारे खेत में करो सड़क पकड़ो कच कर ले वो सुनो मेरो सही में लेगा तू बिना सड़क पकड़ो आगन देगा हाँ चला ओए 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 ओड़े ओड़े अरे मैंने की लेकर आई रुक रही ये तो लेकर आई अपना रुक रही अब जी लेकर आई भाई लेटर लेकर गई वो तो हाँ भाई क्या कर उठो अब उठोगे आप तो लेकर गई हाँ कहा है भाई बहुत रुकाई तो है ना भाई लेट रहेंगे वो तो लेकर गई कह रहे बगिया बाकी है खेत तुम दिखा रहे हो हर खेतों में चक्कर लगाते हो आगो 8-10 मिनट बाद हर चक्कर